मिनट पर पहले एक गुंबद गिराया गया, फिर 1.5 घंटे बाद डिमोलिश कर दी गई मस्जिद। दूसरा गुंबद गिराया गया। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। जैसा कि पहले जी हमने इंडिया के काफ़ी सारे टेम्पल्स पे रिएक्ट किया है, जिसमें जय जगन्नाथ मंदिर था और 2-3 और मंदिर थे। इस पे भी हमने रिएक्ट किया था, टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। तो आज भी हम रिएक्ट करने वाले हैं एक टेम्पल के बारे में। वीडियो का टाइटल क्या है? अयोध्या राम मंदिर हिस्ट्री। अयोध्या राम मंदिर हिस्ट्री। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जमशेद मुश्ताक गोंदल का व्लॉगिंग चैनल है, जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़े के व्लॉग्स देखें। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। टेम्पल्स इंडिया में बहुत अमीर भी टेम्पल्स हैं, रिचेस्ट गोल्ड के भी हैं, गोल्ड के भी हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं अयोध्या। दोस्तों बस कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखें। हाँ। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे। 18वीं सदी में भी मुझे लगता है कि जहाँ पे आज से 150 साल बाबरी मस्जिद शहीद की है ना, वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ऐसे है। भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। अच्छा। वो हमारे बीच नहीं है और वो ये दिन देख भी नहीं पाए। वही ओह। अबाउट इट। जो अपने जीते जी इसी जीवन कैसे? काल में अयोध्या में भगवान श्री आगे राम का सुना मंदिर देखिए, आपको देखने पता चल जाएगा। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में रहशी बाबर ने गिरवा दिया। तो आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस बाबरी वीडियो में हम मस्जिद। राम मंदिर के लिंक हो रही हैं चीजें। संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे, समझ आई? ताकि आप ये जान सकें कि ये लड़ाई कितनी पुरानी, इस संघर्ष के क्या मायने हैं। हाँ, ये सब बताएं, ताकि हम आप जानना जान चाहते सकें हैं। कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2-4 साल तक नहीं चलते, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, विनती है, इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सर्कल में हर जानने वाले इंसान से इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो ये जान पाए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के मायने क्या है। हाँ। दोस्तों जय श्री राम। ये बाबरी मस्जिद का लिंक है इसमें, बिल्कुल। जगह पे बना। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण किया। अच्छा। लेकिन इसके पहले की बात कम लोग करते हैं, और वो बात ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाया। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक कराया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही वहाँ बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीरबाकी ने उस मंदिर को तोड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं हुई। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी थी। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जैसे द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं, क्या आस्था है। जय सिंह के उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध भी थी, मगर वो ऐसा नहीं करता। राजा जय सिंह वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ एफएन टेलर, जो खुद 1766 से 1771 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की तस्दीक की। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रीविजिटेड में इस वाकये का जिक्र भी किया। अच्छा। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो बेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ।
हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा और नमाज अदा करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर। इसके बाद 1885 यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले ये मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी से अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ा। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते और इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर बनवा दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं कि वो दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त की कांग्रेस के एजेंडे में भी कहीं राम मंदिर नहीं था, न उस वक्त का संघ इतना मजबूत था, मगर देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर की मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें। वो भी तब जब न देश में अपनी सरकार की, न मीडिया आजाद था, न धार्मिक संगठनों की कोई लामबंदी, सिर्फ और सिर्फ आम राम भक्तों का वो जुनून था, वो भक्ति थी जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे। इस बीच आता है साल 1947 देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी जहां लोग पूजा करते थे। देश आजाद होते ही लोग ये मानने लगे थे कि हमें आजादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन ही जाएगा, मगर उस वक्त के किसी बड़े कांग्रेसी नेता की बातों से ऐसा नहीं लगता कि वो राम मंदिर बनाने और उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर थे। उल्टे 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। क्या हुआ? 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। अच्छा। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा। हाँ, जबरन। जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां जुटने लगते हैं। अच्छा। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी एक बार वहां मूर्ति रख दी गई है तो कोई पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं हो। कहते हैं उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफे के साथ ही वो सरकार को ये सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया। कहते हैं नेहरू जी को ये बात पसंद आती है और वो ऐसा करने के लिए उन लोगों से कहते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला यहाँ पे कैसे है कितना कमजोर देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती है। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं। रथ यात्रा 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये कार्यक्रम टाल देते हैं। फिर आता है साल 1986, तब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल गई। आपको याद होगा शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाता है, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी जी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू कर रहे हैं। अब राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। पहले इसके बाद के सालों की डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा,
मगर जो दर्शक हमारे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा लहरा देते। अच्छा। को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। 2 लाख मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी आदेश दिए थे कि वो भीड़ पर गोली न चलाए। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया गया, फिर 1.5 घंटे बाद डिमोलिश कर दी गई मस्जिद, दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई, मगर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। एएसआई की ये रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद ये सच में साबित हो रहा था कि वहां हिंदू मंदिर ही था। एएसआई की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते। जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है और जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। मंदिर बन गया अयोध्या। 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। अच्छा, 2020 में हुआ था कंप्लीट, बाबरी मस्जिद की जगह पे। 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण होने वाला है। मैं जानता हूँ ये सारी कहानी बहुत से लोगों के लंबी हो गई होगी, हो सकता है बीच में बहुतों को लगा होगा कि वीडियो बंद कर, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम सभी लोग राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी जान पाए। हम ये जान पाए कि सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष सिर्फ साल 2 साल या एक आधी पीढ़ी का ही नहीं बल्कि सैकड़ों सालों का होता है। वरना कितने लोगों को पता होगा कि जिन प्रभु राम के मंदिर को लेकर आज हम गदगद हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज से 250 साल पहले राजा जय सिंह भी परेशान। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं, प्रभु श्री राम के उसी मंदिर के लिए आज से 250 साल पहले अयोध्या में हुए दंगों में लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर हम इतने गदगद हैं, उसी राम मंदिर के लिए आज से 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई। और आज जब प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों तक भी इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वो भी जान सकें कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी तपस्या जाया नहीं गई। और आपसे मेरा ये अनुरोध रिक्वेस्ट है कि 22 जनवरी को जब आप अपने घर में भगवान श्री राम के नाम का एक दिया जलाएं तो उन तमाम भक्तों को भी जरूर याद करें जिन्होंने इस सपने को सच करने में अपने जीवन की आहुति दी। बाकी अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुंची होगी और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाएं। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।
जय हिंद। हमने आपकी वीडियो अपने चैनल के थ्रू लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। आज हमें स्टोरी पता चली है जी राम मंदिर की। पहले हमें यही था कि जी पता नहीं था इतना आइडिया कि बाबरी मस्जिद, हमें यही देखते भी थे, पुरानी फुटेज वीडियो देखते थे। हमें ये पता था कि बाबरी मस्जिद जो है इंडिया में गिराई गई है, उसका पस मंज़र हमें बैकग्राउंड नहीं पता था किस वजह से गिराई गई है। पहले वहाँ पे अपना मंदिर हुआ करता था, उसको गिरा के बाबर ने मस्जिद तामीर की, और फिर अपना बाद में ये अपना कोर्ट केस भी चलता रहा 50 साल, और तकरीबन कितने साल 492 ईयर्स के बाद दोबारा जो वो पहले राम मंदिर गिराया गया था, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उसके बाद फिर दोबारा बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके वहाँ पे जो भीड़ पहुँची थी हिंदुओं की, वो तकरीबन 2 लाख के लगभग थी। तो 2 लाख लोगों के सामने तो वो मतलब गवर्नमेंट के भी यही ऑर्डर थे कि आपने पब्लिक पे फायर नहीं करना, और जब 2 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होके आ जाएं तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें ज़ाहिर बात है मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है उनका भी दिल दुखा होगा। जो इंडिया के हैं अपना मुस्लिम्स भी वहाँ पे काफ़ी हैं, हिंदू भी काफ़ी हैं, तो मतलब हाँ, जब ज़ाहिर बात है जब मंदिर गिराया गया था तो उनका भी दिल दुखा होगा, जब मस्जिद गिराई गई है फिर भी दिल दुखा होगा। मतलब उस दौर के जो लोग हैं उन पे वो स्ट्रगल करते रहे हैं, चाहे मुस्लिम हैं या फिर वो हिंदू हैं, अपने टेंपल के लिए। बिल्कुल, मुस्लिम अपने राइट के लिए अपना लड़ते रहे हैं और हिंदू अपने राइट के लिए लड़ते रहे हैं। और ये अपना एक चीज़ अपना है कि इंडिया में अगर जो अपना कोई डिसीजन हिंदुओं के हक़ में आता था तो मुस्लिम नाराज़ हो जाते थे, अगर मुस्लिम्स के हक़ में आता था तो हिंदू नाराज़ हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में मिल के इंडिया की ग्रोथ में और इंडिया को आगे ले जाने में अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि मुल्क तो दोनों का ही है ना। और ये जब अपना बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था तो उसके बाद कितने लोग मरे हैं, कितने इंसिडेंट्स। 1992 में बहुत सारे जो अटैक्स हुए हैं, मुस्लिम फसादात सुनने में हम सुनते थे, अब आके सुनते हैं, लेकिन तब के हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें बताया करते थे कि जी मुंबई में काफ़ी सारे बम धमाके भी हुए, लोगों की जानें गई, मार, मुसलमान हिंदू लड़ रहे हैं। अभी भी अक्सर कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम हिंदू फसादात चल रहे हैं वहाँ पे, दंगे फसाद होते रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम हाँ। और इसके पीछे जो हकीकत है वो पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि अक्सर लड़ाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए को लड़ा देते हैं। कभी मैंने मूवी में भी एक इस तरह का देखा था कि वो कहते हैं कि जी गाय काट के मंदिर में फेंक दो, लड़ाई के लिए ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वहाँ हिंदुओं के लिए गलत। और जो उस हिंदू होते थे वो मस्जिद में पता नहीं इस तरह करके कुछ इस तरह की ना आपस में लड़वाते रहते हैं। क्योंकि हिंदुओं के लिए तो जो गाय है ना वो मुकद्दस जानवर है, उसको अपनी गौ माता कहते हैं। तो ये ऐसे ही करते हैं कि गाय को ज़िबा करके उनके मंदिरों में फेंक देते हैं। तो इससे ये होता है कि इश्तिआल आता है हिंदुओं को आपस में, फिर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं, शुरू कर देते हैं। इसके पीछे मकसद जो होता है पॉलिटिशियन का, जब वहाँ का जो MNA या MPA या वो बड़े होते हैं उसको कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होती है, मकसद होता है कोई। बाकी ये हमें कंप्लीट हिस्ट्री पता आज चली है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने में और वहाँ पे अयोध्या मंदिर बनने में अपना पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ जाई है। तो इससे पहले हमें ये हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पता थी, हमें बस इतना पता था कि बाबरी मस्जिद को इंडिया में गिराया गया था। रीज़न क्या थी वो आज पता चली है। हमने आज की वीडियो बहुत इंजॉय की है, हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने भी ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने अपने चैनल के थ्रू तो ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अब आप हमारी वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। सो आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।